हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर मीना पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके राइट में एक बेल आइकन का साइन है, उसके ऊपर टच कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे कि अब तक हम 4 पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल को, जिसके अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक आसान सी ट्रिक जिसकी हेल्प से आप ईज़िली स्टेटमेंट से इक्वेशन बना सकते हो और फिर उसका सॉल्यूशन भी जल्दी से जल्दी निकाल सकते हो। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। C multiples the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number C thought of. What is the number? यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या है, एक इन्होंने दे क्या रखी है स्टेटमेंट में कि एक कोई लड़की है। हमने मान लिया ये कोई लड़की है, ठीक है। इसका नाम अमीना है और इसने ना अपने मन में कोई भी एक नंबर सोच लिया। तो उसने वो नंबर, हमने मान लिया, इसने सोच लिया वो नंबर क्या था, x था, ठीक है। और फिर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। और इसने क्या किया, जो इसने नंबर अपने मन में सोचा उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट मीन्स होता माइनस करना, तो उसमें से 5/2 माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन यहाँ से क्या बनी, x माइनस 5/2। और c मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। और जो ये रिज़ल्ट आ गया उस नंबर में से 5/2 माइनस करने के बाद जो रिज़ल्ट आया उसको उसने मल्टीप्लाई करवा दिया 8 से, ठीक है। द रिज़ल्ट नाउ ऑब्टेन इज़ 3 टाइम द सेम नंबर सी थॉट ऑफ। जिस नंबर के बारे में उसने सोचा, उस लड़की ने किसके बारे में सोचा, उसने सोचा था x, ठीक है। जो ये सब करने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो 3 गुना था किसके, x के, ठीक है। तो देखिए हमारी यहाँ से स्टेटमेंट इक्वेशन क्या बनेगी। हमारी यहाँ पे इक्वेशन बनती है, देखो जो अमीना थी, जो लड़की थी, उसने सोच लिया x। खुद से ही ले लो आप कि आपने अपने मन में एक नंबर सोच लिया, वो नंबर क्या था, x था। अब उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5/2, तो हमने उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब जो वो नंबर बच गया, जो ये रिज़ल्ट आ गया, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया उसने 8 से, ठीक है। और वो फिर इक्वल आएगा 3 टाइम ऑफ जो नंबर उसने पहले सोचा था। पहले नंबर उसने x सोचा था तो x के इक्वल हो गया। तो हमारी इक्वेशन यहाँ से क्या बन गई, 8 इंटू एक्स माइनस 5/2 इज़ इक्वल टू 3x। तो क्यों लगा ना आसान कि हम कैसे हमारी जो स्टेटमेंट है उससे इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। मीन्स हम इसको खुद पे अप्लाई करके देख सकते हैं कि अगर हम कोई नंबर सोचें तो उसमें क्या माइनस करना है, क्या उसमें ऐड करना है, या फिर क्या मल्टीप्लाई करना है, या क्या डिवाइड करना है, वो उसके कितना टाइम बढ़ाएगा या फिर उससे कम होके आएगा। मीन्स 2 टाइम लेस भी हो सकता है, 2 टाइम ग्रेटर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 3 टाइम हो गया वो नंबर के, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि जो दे रखा हो, तो उसको स्टेटमेंट से इक्वेशन में बदलने के लिए उसको पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अप्लीकेबल अपनी अप्लाई करना पड़ेगा अपनी डेली लाइफ में, कि अगर हम खुद पे लेके सोचे वो बात तो कैसे हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही हमारी ये इक्वेशन आ गई। तो हमें यहाँ से क्या मिला, हम इसको अगर, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो अब हमें इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करेंगे हम कैसे, तो ये है 8x माइनस 5/2। तो पहले हम जो ये 8 है हमारा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये अंदर जाएगा तो ये आएगा 8x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 5/2 इज़ इक्वल टू 3x, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 से 2 4 जा 8, तो यहाँ आया 8x, 4 5 जा 20 इज़ इक्वल टू 3x। अब ये जो 3x है इसको हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड में कलेक्ट कर लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड में ले जाते हैं इक्वल के।
तो यहाँ से 8x जो 3x है वो छोटा है, तो उसको हम ले आते हैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड में और इसको लेके चले जाएंगे यहाँ पे राइट साइड में। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनेगी 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 3x। ये तो गिवन ही है हमें, ठीक है, तो हमें बनानी है। तो क्या बनेगा, 3x उधर चला जाएगा, 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 20। तो ये 20 इधर माइनस का था, जब हम इसको राइट हैंड साइड में लेके गए तो प्लस का हो गया, और 3x उधर प्लस का था तो इधर लेके आए तो इसको ये माइनस का हो गया। क्योंकि हमें पता है कि जब हम इक्वल की एक दूसरी साइड अगर लेके जाते हैं कोई भी कांस्टेंट या फिर वेरिएबल टर्म को, तो उसके साइन में चेंज आते ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आया 8x माइनस 3x, तो 8x में से 3x अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5x इज इक्वल टू 20। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये 5 है इधर मल्टीप्लाई में है, ये लेफ़्ट हैंड साइड में जाके राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 20 बाय में 5, 5 4 जा 20। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो क्या आई, 4, ठीक है। तो हमने क्या क्या काम किया, हमने पहले स्टेटमेंट पढ़ी, स्टेटमेंट से उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई किया, उससे हमने एक इक्वेशन बनाई, उस इक्वेशन को सोल्व किया, सोल्व करके हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब हमें वो नंबर मिल गया जो अमीना ने सोचा था, वो सोचा था 4, ठीक है, मीन्स 4। तो अब हमें ये वेरीफाई करना है कि क्या उसने सही सोचा था ये चीज़। तो हम देखते हैं, अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो अब जो हमारा आंसर आया है वो आया है x इज इक्वल टू 4। और हमारी जो इक्वेशन क्या बनी थी, क्या हम जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी कि अमीना ने एक नंबर सोचा, वो नंबर 4 था, उसमें से उसने 5/2 माइनस कर दिया। हम कर देते हैं 5/2, तो यहाँ एलसीएम 2 आएगा, ये 2 उधर मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8 माइनस 5, 8 में से 5 गया 3, 3/2, ठीक है। एलसीएम तो लेना ही आता होगा आपको कि इसके वाई में 1 है, इसके वाई में 2 है, तो जब दोनों का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 ही आया एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 2 को उधर उसके बाय में तो 2 था, तो जो एलसीएम आता है उसको हम डिवाइड करवाते हैं, 1 2 जा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 इसके 5 के डिवाइड में 2 है, तो 2 1 जा 2, तो 1 आया हमारे पास डिवाइड करने के बाद। तो 1 की 5 से मल्टीप्लाई करवाई तो 5 ही आ गया। तो ये हमारे पास 3/2 आई है। अब उस आगे क्या था कि जो अमीना ने नंबर सोचा उसमें से उसने 5/2 माइनस किया। अब आगे क्या था उसके अंदर कि जब उसने उसमें से 5/2 माइनस किया, जो रिज़ल्ट आया उसको फिर 8 से मल्टीप्लाई करवाया। तो हम भी इसको 8 से अब रिज़ल्ट क्या आया हमारे पास, 3/2 आया, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4 3 जा 12। तो ये हमारे पास क्या नंबर आया, 12। इसने क्या बोला कि वो किसके इक्वल आएगा, 3 टाइम ऑफ जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है उसके अंदर बोला है कि जब हम जो नंबर अमीना ने सोचा उसमें से 5/2 माइनस करते हैं, उसको 8 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो रिज़ल्ट आता है वो 3 टाइम उस नंबर के आता है जो अमीना ने सोचा है, ठीक है। तो अमीना ने क्या नंबर सोचा था, जो हमारा वैल्यू आई थी वो आई थी 4, और वो उसके क्या आना चाहिए, 3 टाइम आना चाहिए हमारा। तो ये 3 टाइम ही तो है, 3 4 जा 12, तो दोनों इक्वेशन के दोनों साइड हमारी क्या होगी, इक्वल हो गई। तो ऐसे करके भी हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एक तरीका और है इसको वेरीफाई करने का, वो क्या, जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो चलिए करते हैं। तो हमने इक्वेशन बनाई थी 8 × x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 3x, और x की वैल्यू हमारी आई है 4। तो अगर हम इसमें 4 रखते हैं तो हम देख लेंगे कि ये हमारी क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड है, और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम यहाँ x की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो 8 × 4 माइनस 5/2 इक्वल टू 3, और x की जगह रख दिया हमने 4। क्या किया, कुछ नहीं, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 4 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसके बाय में 1 है, एलसीएम यहाँ पे 2 आएगा, 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे जाएगा, तो 2 4 2 जा 8, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 जा पे जाएगा, तो 1 पे जाएगा, तो 5 1 जा 5,
तो यहाँ से आ गया 3 4 जा 12। और इसको जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 8 में से जब हम 8 में से ये माइनस करेंगे 5, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 8 इंटू 8 माइनस 5 3 बाय में 2 इक्वल टू 12। अब 2 4 जा 8, तो 4 3 जा, अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 3 जा 12 इक्वल टू 12। तो आगे हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसके अंदर गिवन है द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशो 5/7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो रेशो है वो रेशो होती क्या है, कैसे हम रेशो निकालते हैं। तो पहले हम रेशो के कंसेप्ट को समझते हैं कि रेशो होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। अगर हमें रेशो का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, जो कोई भी दो स्पेसिफिक चीज़ हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में, कौन सी कितनी ज़्यादा है कितनी कम है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि एक जो लड़का है उसकी एज 21 है और दूसरे की एज 24 है। अगर हम इन दोनों की कंपेयर करें तो इन दोनों की कंपेयर करने के बाद इनकी अगर हमें रेशो निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन चीज़ है ना, कॉमन फैक्टर है वो निकाल देंगे, और जो हमारे पास कंपोनेंट बच जाता है, जो फैक्टर बच जाता है उस फैक्टर को हम रेशो की फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे अगर हम देखें तो 21 किसकी टेबल में आता है, 2 की या 3 की या 7 की। तो अगर हम इसको 3 पे चेक करें तो 3 के अकॉर्डिंग इसके जो फैक्टर बनेंगे 3 7 जा 21 बनेंगे। अगर हम 24 के देखें तो ये 3 और 8 की टेबल में आता है, तो इसके फैक्टर बन गए हमारे 3 इंटू 8। अगर देखा जाए तो कॉमन फैक्टर क्या है 3 3, तो 3 इनका कॉमन फैक्टर था, तो हमने क्या किया, इन दोनों में से 3 को निकाल दिया। तो 21 में क्या बच गया 7, और 24 में क्या बच गया 8। तो हमने क्या किया 7/8 लिख दिया। ठीक है, मान लो ये कोई अनीश है, ये मनीष है, तो हमने अनीश और मनीष की वो एज का रेशो निकाला। तो एक की 21 थी, एक की 24 थी। जो कॉमन फैक्टर था वो काटने के बाद जो फैक्टर बच गए वो हमने डिवाइड की फॉर्म में लिख दिए, और उनको ही हम रेशो की फॉर्म बोलते हैं 7/8। ठीक है, तो ये होती है हमारी रेशो। रेशो मतलब प्रोपोर्शन, कितना प्रोपोर्शन है उस चीज़ का। तो अब ये रेशो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रेशो का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है वो समझते हैं पहले। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशो 5/7। जैसे अभी हमने देखा अनीश और मनीष की हमने मान के चले 21 और 24 थी, तो हमने 3 3 कॉमन आ रहा था, 3 3 निकाल दिया तो 7/8 होगी। तो हमने मान लिया वो जो 3 है ना वो हमें नहीं पता कि वो कितना मल्टीपल है। अब मे बी वो ज़रूरी थोड़ी ना ही है कि वो 3 ही हो, वो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, वो 21 और 24 के केस में 3 है, लेकिन अगर हम जैसे मान लो 5/7 लेते हैं तो 5 5 जा 25 और 7 5 जा 35। तो 25 और 35 की अगर हम रेशो लेंगे तो वो 5/7 ही आएगी, लेकिन वहाँ पे x की जो वैल्यू आई वो 5 आई। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है हर अलग अलग सिचुएशंस पे। तो हम ऐसा नहीं है कि हर जगह हम 3 ही मान के चलेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर इसको वेरी करवाना पड़ेगा। तो हमें कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं इसकी जगह। ठीक है, तो हमने मान लिया कि वो जो कॉमन फैक्टर है वो x है। ठीक है, तो हमने मान लिया वो जो कॉमन फैक्टर था वो क्या था, x था। अगर वो x है तो जैसे अगर हमारे पास क्या आया था, हमारे पास 7/8 आया था और कॉमन फैक्टर 3 आया था। अगर हम इस 3 को दोबारा 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 21 एक की जो एज आ गई, और इसको 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 24 ये दूसरे की एज आ गई। ठीक है, तो इस कॉमन फैक्टर को हम क्या कर सकते हैं, उस रेशो की मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। मतलब 7 इंटू 3 और 8 इंटू 3 दोनों के मल्टीप्लाई में डाल दो। तो हम ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ भी डाल सकते हैं। हमने मान लिया वो जो कॉमन फैक्टर था वो x था, और रेशो थी हमारे पास 5/7। तो हम क्या करेंगे, 5 को भी x से मल्टीप्लाई और 7 को भी x से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो नंबर बन गए वो क्या बन गए, 5x इंटू 7x। ठीक है, अगर अब हमें दिया हुआ
4 years फ्रॉम नाउ द रेशो देयर एज इज़ 3/4। अगर आज से 4 साल बाद में देखें तो क्या होएगा, आज से 4 साल बाद उनकी जो एज है ना, एज की रेशो है वो 3/4 हो जाएगी। अब कितनी है 5/7, फिर क्या होगी 3/4। मीन्स अभी जो एज है उनकी 5x है, क्योंकि कॉमन फैक्टर x था, रेशो उनकी 5 थी अब, तो 5x होगी। और जो दूसरे की है वो एज है उनकी 7x। ठीक है, तो अगर हम 4 साल बाद तो 4 साल बढ़ जाएंगे ना। अगर एक इंसान की अभी उम्र 10 साल है तो 4 साल बाद कितनी होएगी 14 हो जाएगी। अगर 50 है तो 54 हो जाएगी। ठीक है, 50 है तो अगर 54 हो जाएगी ना। तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी जो एज है उसमें 4 साल का गैप आ जाएगा। तो हम यहाँ भी क्या कर सकते हैं, अभी ये तो क्या आई है 5x इंटू 7x, 5x और 7x इनकी ओरिजिनल एज आई है ना जो प्रेजेंट में है। अगर हमें आफ्टर 4 ईयर्स देखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 4 ईयर्स, तो 4 ईयर्स अगर देखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर। तो हम ऐड कर देंगे 5x प्लस 4 और दूसरे की है 7x प्लस 4। अब जो इनकी रेशो है वो 3/4 है, तो रेशो के लिए हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। तो हमने सेकंड टर्म इसके डिवाइड में रख ली और इसको इक्वल रख दिया 3/4 के। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। जो 4 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x इंटू प्लस 4 से, और जो 7x प्लस 4 है उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 से। ये क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या चक्कर होता है कि हम क्या करें, जो एक इस साइड में डिवाइड में है तो वो उधर जाके क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब जैसे 7x/4 है, ये इधर डिवाइड में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये राइट हैंड साइड में जाके 3 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और 4 क्या है, वो डिवाइड में है, तो 4 लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब कैसे बनेगा, ये हमारा बनेगा यहाँ पे 5x प्लस 4 7x प्लस 4 इक्वल टू 3/4। हमने करवानी है अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ये 5x प्लस 4 इंटू 4 इक्वल टू 3 इंटू 7x प्लस 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/1। ये 4 क्या होएगा, इससे मल्टीप्लाई होएगा और इससे मल्टीप्लाई, तो हम करवा देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 5 ज़ा 20x, 4 4 ज़ा 16, 3 7 ज़ा 21x, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड में इकट्ठा कर लेंगे और जो विदाउट वेरिएबल्स मतलब कांस्टेंट है जो, उनको एक साइड में। तो हमने देखा कि 21x बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 20 को उस साइड लेके चले जाएंगे, क्योंकि जब इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का बचेगा। अगर हम 21 को इधर लेके आएंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया 21 माइनस 20, तो हम 20 को उधर लेके चले गए, 21 ये उधर 20x प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया। ठीक है, अब इधर रह गया 16, तो हमने 16 इधर रख लिया, और 12 है जो उधर प्लस का इधर आके माइनस का होगा, तो ये हमने -12 कर दिया। तो यहाँ पे 21 में से 20 गए तो 1x बचेगा, और 16 में से 12 गए तो 4 बचेगा। तो वो जो कॉमन फैक्टर था, जैसे उसके अंदर कॉमन फैक्टर कितना आया था हमारा, 3 आया था। जब 21 और हमने 24 लिया तो उसके अंदर कॉमन जो फैक्टर था, वो जो टर्म थी वो 3 थी। लेकिन अब इसके अंदर जो हमारी कॉमन टर्म आई है वो आई है 4। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे इसके अंदर, जैसे अब ये हमारी आ गई 4। ठीक है, तो अब हम वेरीफाई करेंगे इसको, क्या ये आंसर हमारा ठीक आया कि नहीं आया। तो हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है पहले तो। ठीक है, तो हम पहले प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। तो जब हमने एक्स कॉमन फैक्टर लिया था, तो वो कॉमन फैक्टर लेने के बाद जो इनकी एज निकाली थी वो इनसे मल्टीप्लाई करके निकाली थी। तो यहाँ से 5 की एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाई थी 5x आया था, और 7 की एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाई थी तो 7x आया था। अब हमारी x की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो हम x की वैल्यू अगर 4 यहाँ पे रखें तो 5 इंटू 4 एक की एज हो जाएगी और दूसरे की 7 इंटू 4, तो 5 4 ज़ा 20 और 7 4 ज़ा 28। तो एक की जो एज है वो कितनी है 20 और दूसरे की एज कितनी है 28। अब हम
हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये ठीक है कि नहीं। तो हम इसको वेरीफाई करेंगे अगली जो स्टेटमेंट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, कि 4 साल बाद उनकी जो एज की रेशो हो जाएगी वो 3/4 हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब हम पहले इनको 4 साल आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर एक इंसान अभी 20 साल का है तो 4 साल बाद वो 24 का हो जाएगा, और जो 28 का वो 32 का हो जाएगा। अगर हम इसकी रेशो लें 24 की 32 के साथ तो कितनी आएगी, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, तो 3/4 आई। और हम डिवाइड की फॉर्म को रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 3/4 आ गया। तो यही एग्जैक्ट है ना जो इन्होंने गिवन है, तो इसका मतलब हमारी जो ये वैल्यू आई है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डेनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर by 8 if the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2, find the rational number। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि डेनोमिनेटर क्या होता है। तो डेनोमिनेटर से पहले पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो हम पहले, अगर आपने मेरी रैशनल नंबर की वीडियोस नहीं देखी तो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ रैशनल नंबर पे, पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है, तो पहले वो देख सकते हो आप। तो उससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और चलिए अब हम थोड़ा बेसिक से इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, और वहाँ पे जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर q को हम 0 पुट कर देते हैं, अगर मान लो ऊपर p है और नीचे हमने 0 पुट कर दिया, तो 1/0 हमारा इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट मीन्स अनडिटरमाइंड, जिसको की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम जो हमारे पास p/q है, यहाँ पे जो p है वो हमारा न्यूमरेटर है और जो हमारा q है वो डेनोमिनेटर है। तो आप इसको याद कैसे करोगे, तो आप इसको डेनोमिनेटर की हेल्प से याद कर सकते हो। d मीन्स डाउन, डाउन नीचे। ठीक है, तो जो नीचे वाला है वो डेनोमिनेटर है और जो ऊपर है हमारा वो न्यूमरेटर है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद। तो अब हमारे पास इन्होंने दे रखा है कि जो डेनोमिनेटर है रैशनल नंबर का इज़ ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। तो हमने मान लिया कि हमारा जो रैशनल नंबर है वो p/q की फॉर्म में ही है। ठीक है, और इसने बोल दिया जो डेनोमिनेटर है ऑफ ए रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर देन इट्स नंबर न्यूमरेटर, तो वो ऊपर वाले से 8 बड़ा है। अगर ऊपर वाला हमारा p है तो q हमारा किसके इक्वल है, ऊपर वाला तो हमारा x है, x मान लेते हैं हम कि p हमारा x के बराबर है। तो हमारा जो डेनोमिनेटर है मीन्स जो नीचे वाला जो अंक है, जो डिजिट है, वो क्या होएगा रैशनल नंबर का, वो इज़ ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, वो उससे 8 ज़्यादा है। तो हमने न्यूमरेटर कितना माना x, तो वो कितना आएगा x + 8। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, 2 नंबर्स हो गए रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए p/q की फॉर्म में। तो इफ़ न्यूमरेटर इज़ डिक्रीज्ड बाय 17 इंक्रीज्ड बाय 17, तो जो अगर हम क्या करें, जो न्यूमरेटर है जो हमने x मानना है, तो अगर हम उसको 17 से बढ़ा देते हैं और जो डेनोमिनेटर है उसको 1 से कम कर देते हैं। तो अब हम अगर देखें इसमें, तो हमारे पास यहाँ पे बनी है, तो अब हमारा यहाँ पे जैसे जो हमारा न्यूमरेटर वो तो x बन गया और जो हमारा डेनोमिनेटर है वो x + 8 बन गया। तो अब इन्होंने क्या किया, जो न्यूमरेटर है उसमें 17 बढ़ाने के लिए बोला है इन्होंने, और जो डेनोमिनेटर है उसको डिक्रीज़ करना है 1 से, मतलब उसमें से 1 कम करना है और जो न्यूमरेटर है उसमें 17 ऐड करना है। तो अब हमारे पास अगर हम इसको p/q की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या बना, पहले तो हम जो गिवन है उसको देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि जो हमारे एक रैशनल नंबर है हमने p/q मान लिया, p की वैल्यू हमने x मान ली और जो नीचे वाला वो उससे 8 बड़ा है x से। ठीक है, तो ऐसे दे रखा है। अब इन्होंने क्या किया, अगर हम न्यूमरेटर में 17 ऐड कर देते हैं, ठीक है, और न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला,
और डेनोमिनेटर मीन्स नीचे वाला। अगर हम डेनोमिनेटर में से एक कम कर देते हैं तो इनकी जो रेशो आएगी वो क्या, यहाँ पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, x प्लस 17 प्लस यहाँ पे 8 में से बन गया तो 7, तो x प्लस 7 बन गया। ठीक है, तो आगे इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है कि ये करने के बाद जो इनकी रेशो आएगी, द नंबर इज़ ऑब्टेन्ड इज़ 3/2। तो यहाँ पे जो नंबर बन गया तो वो क्या बनेगा, 3/2 बनेगा। तो मीन्स ये चीज़ जो अगर इसको सोल्व करें तो 3/2 के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे फिर वही रोल आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में जो चीज़ है वो राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाती है, और जो राइट हैंड साइड में डिवाइड में जो चीज़ है वो लेफ्ट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई में हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई का वो लगाएं तो क्या बनेगा, x प्लस 17 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 7। ठीक है, अगर अब हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पहले 2 की मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ 2 की x के साथ करवाई तो 2x, 17 की 2 के साथ करवाई तो 34। ठीक है, और यहाँ से 3 की करवाएंगे तो 3x और 3 7 जा 21। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड में और कांस्टेंट को एक साइड में। हम क्या करेंगे, 21 को इधर ले आएंगे, क्योंकि यहाँ 21 क्या है, छोटा है, और 34 क्या है, बड़ा है। तो 21 माइनस 34 माइनस 21 कर देंगे, और 2x क्या है, 3x की साइड में लेके चले जाएंगे, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये इधर प्लस का था। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया 34 माइनस 21 इज़ इक्वल टू 3x माइनस 2x। तो जब हमने 3x में से 2x माइनस किया तो हमारे पास x बच गया, लेकिन जब हम 34 में से माइनस करेंगे 21 तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ से हमारा 13 बचेगा। ठीक है, तो 34 में से अगर हम 21 माइनस करते हैं तो हमारा बचेगा 34। तो यहाँ पे बचेगा हमारा 34 में से अगर हम 21 माइनस करते हैं तो हमारा बचेगा 13। ठीक है, और तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 13 आई। तो अब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और वो इक्वल आना चाहिए 3/2 के। चलिए करके देखते हैं ये भी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर बना हुआ था, हमारे पास था x प्लस 18 बाई एक्स प्लस 7, x प्लस 17 बाई एक्स प्लस 7 इज़ इक्वल टू 3/2 आना था, और x की वैल्यू हमारी 13 आई थी। अगर हम यहाँ x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो 13 प्लस 17, 13 प्लस 7, 13 में 17 ऐड करेंगे, 10 10 20 20 और 10 30, तो ये कितने हो गए, 30। और यहाँ पे 13 प्लस 7, तो ये कितने हो गए, 20। तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये किसके इक्वल आ गया, 3/2 के। और राइट हैंड साइड भी क्या है, 3/2 है। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया कि ये कैसे कैसे हम करेंगे इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनको बार बार सोल्व करके देखिए, तो आपको ये बिल्कुल आसान लगने लग जाएंगे।